गुप्ता जी से निवेदन है कि वो आज के कार्यक्रम के बारे में अपने विचार व्यक्त करें, लोगों को बताएं। थैंक यू सो मच श्री राजेश गुप्ता जी। ये हमारा प्रिविलेज है कि आज हम लोग मॉरिशस के डेलीगेशन का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। इसके 22 साल पहले एक हमारा MOU साइन हुआ था, उसी के अंतर्गत ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। देश की सबसे पुरानी संस्था रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल है जो पिछले 61 वर्ष से कार्य कर रही है। इसका प्रमुख प्रयास है कि हम बच्चों को संस्कार दें। आजकल ये देखा जा रहा है कि माँ बाप जब सब कुछ बच्चों को योग बनाने में अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं और जब बच्चे सेटल हो जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है, उनके अपने बच्चे होते हैं, तब उसके बाद उनका परिवार वहीं सीमित हो जाता है और माँ बाप बोझ देखने लगते हैं। ये भारतीय संस्कृति के बहुत प्रतिकूल हैं और हमारे समाज में, हमारे देश में वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस प्रवृत्ति को अगर नहीं रोका गया तो हमारे बुजुर्ग, जिनको कि हमारी भारतीय संस्कृति में भगवान के बराबर दर्जा दिया गया है, वो आंसू बहाकर अपना जीवन, शेष जीवन आश्रमों में काट देते। आप लोगों ने बहुत सारी न्यूज पेपर में देखा होगा, इस प्रकार से अति रिच व्यक्ति भी जब उनका शरीर शांत हो जाता है और बच्चे बाहर रहते हैं तो उनको उनके संस्कार करने के लिए भी वो मना कर देते हैं। जब भी आएंगे उनका अस्थि विसर्जन करते हैं। तो ये कितना प्रतिकूल स्थिति बन गई है। तो ये संस्था इसी के लिए कार्य कर रही है कि युवाओं के अंदर ये संस्कार दिए जाएं कि वो अपने माता पिता को ना भूलें, उनके उपकारों को ना भूलें। एक दूसरी स्थिति है कि भारत एक आध्यात्मिक देश है और यहाँ देश की संस्कृति है तथा जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 का अभी आयोजन किया। विश्व के बड़े बड़े कंट्रीज के जो भी राष्ट्राध्यक्ष थे, प्रमुख थे, वो यहाँ मौजूद थे। वो आए यहाँ और उन्होंने रखी ये पूरा विश्व एक है और सब लोग उसके एक सदस्य हैं, एक कुटुंब है। तो आज की जो हमारी जो विदेश की जो अतिथि यहाँ आए हुए हैं, उनके सामने हम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो विचारधारा है, जो उनका संकल्प है, जो उनके प्रयास हैं, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। तो इसलिए जो आज के जो हमारे अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, वो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑरेटर और उनका जब भाषण होता है सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। He has got a vast experience not only in the parliament but also in the different areas. So he will now tell you what the Prime Minister had in mind and how he has given this G20 the slogan and he is acting on this. उनके हमारे प्रधानमंत्री ने जो भारत की या विश्व की जो काया पलट कर रहे हैं, जिस तरीके का उनके कार्य चल रहे हैं, ये मानवता के लिए एक महान देन है। हमारे सभी नागरिक चाहे भारत के हों या विदेश के हों, उनके हमेशा के लिए ऋणी हैं। अकल्पनीय है जो भी परिवर्तन किए जा रहे हैं, जो सेवाएं की जा रही हैं विभिन्न क्षेत्र में, ये हम प्रधानमंत्री जी के लिए हर एक कोई उनका ऋणी है। तो मैं अधिक ना बोलते हुए मैं यही कहता हूँ कि ये यहाँ पर जो भी उपस्थित श्रोता हैं आज के अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी से बहुत लाभान्वित होंगे और हमारे को ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय वक्ता श्री SP सिंह, प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब, केंद्रीय मंत्री यहाँ मौजूद हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं।
the honorable guests who have come all the way from Mauritius, and ladies and gentlemen. This is a short presentation. What Mr. Girish Gupta, the Secretary General, had said, that आज जो ये meeting हो रहा है, ये presentations हैं, this is the result of what was sown 22 years back, which started off as an international conference in which the Home Minister of Mauritius, Mr. Lothan, was there. Okay, and I had proposed that in the Hindu philosophy, सात समुद्र पार कर ले तो you get nirvana. Okay, a senior citizen exchange program, cultural roots and spirituality, and for the benefit of all the generations. So born out of that is intergenerational relationship and intergenerational training programs, which Respectage International has been conducting in various schools and colleges and various institutions. यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने intergenerational words सुना हो? हाथ खड़ा करें। 22 साल के प्रयास के बाद one person has heard of intergeneration. In a pursuit for earning more, lost connect with each and every generation. Of Mauritius and Respectage International, the MOU that was signed, to carry forward and create awareness amongst each and everyone, the necessity of having intergenerational training program. Right. Now benefits everyone. And yet another phrase which Honorable Prime Minister has been repeatedly using is Vasudhaiva Kutumbakam, meaning this phrase is from scriptures, Maha-Upanishad, and it means the world is one family. If the world is one family, the responsibility of holding this family together lies with the elders. Let's not shirk this responsibility. Now, where have we gone wrong and how to go forward? Since they had visited nursing training college, it is slightly area specific to nursing profession, though it applies to everyone. First and foremost is the flow of guidance has to be from the elders to the younger generation. Okay. Second, the younger generation is to present themselves to that environment. To that extent, it is really heartening to see the 3 backbench being filled by youth. Thank you so much for your presence today here. Elders need to continuously update themselves to stay relevant. Where is the gap being created? ये फर्क आज के यूथ में और एल्डर्स में फर्क क्या है? The digital environment. Okay. All the youth have got busy in the digital environment, whereas the elders are not aware of how to exploit or stay relevant in this environment. This is the gap that we need to bridge, and the gap would be bridged by mutual cooperation. And of course, the aim, as I said, is Vasudhaiva Kutumbakam, and affirming that the worth of all life, human, animal, and plants, and the value of the interconnectedness on earth and the universe. That is a very large aim. So it is a small effort, these kind of small efforts, these kind of small droplets, which will finally, we hope, will get together once and form a big ocean. Now, how many have dogs? 1, 2, 3. Okay, plenty. Now, the confusion is the normal command that we give is sit. You say sit, the dog sits down, isn't it? Now, what happens if you use this phrase sit for the dog to run? Will it run? No, the dog gets confused.
Okay. What we mean is something else and the result is something else. It is lack of clarity, goals and the deep conviction that it will produce a result. We need to be grateful to the present day environment that we are a witness to a huge cultural revolution, a spiritual revolution which is taking place. We have been, Respect International has been able to participate by initiating this program 22 years back. And it is the responsibility of the youngsters sitting behind for them to carry it forward. Let us review lessons learned from a recent accident. What I'm arriving at is the end result, where all this training takes place and leads you to. Okay. Now, Japan Airlines 123, date 2nd January. It is the deadliest air accident in history which has taken place. Okay. Ended in a dramatic rescue. On board the Japan Airlines Airbus 350, a twin-engine, twin-aisle aircraft, were 379 passengers and crew. It had set off from Shin-Chitose Airport in the city of Sapporo at 4:22 p.m. local time on a flight that would take 1 hour and 25 minutes. Here's the route Flight 516 was taking according to flight radar. You can see other aircraft on the same path into Tokyo's Haneda Airport. By 5:45 p.m, the plane had turned, ready for its final approach over Tokyo Bay. The airliner touches down on runway C at 5:47. It's at this point it's in collision with the Japan Coast Guard plane. The Bombardier Dash 8, one like this, had 6 crew on board and was preparing to take off to the port city of Niigata. Only the pilot would survive. The plane was not equipped with a modern ADS-B transponder used to transmit information about an aircraft's position. It looks as though they were asked to stop short of the runway at a holding point, and that did not happen for some reason. The chances are that it may have happened very quickly, the whole incident, and the controller didn't spot that the aircraft was on the runway. This could be because it was at night, so it's harder to see visually. Video posted on X shows those on board using 3 emergency exits with inflatable chutes. 2 of them to safety was posted at 6:29 p.m, within 45 minutes of the plane touching down. Despite the tannoy system not working, all 379 passengers and crew got out alive. Statistics suggest the biggest risk is when a plane is landing. There were 720 airliner accidents between 2017 and 2022. This is a breakdown of them, from taxiing before takeoff through the whole course of a flight. More than a third of those happened as the aircraft was coming into land, 250 incidents. Was in a hurry for a rescue mission. 379 passengers, they did not know that the emergency gates, there are 8 of them, and there were only 3 functioning. Which 3 exits, nobody knew. But it is over a period of time. If I say it is somewhere early 1950s, jo change aaya, the kind of revolution which took place in Japan, a kind of intergenerational training of each and every person, which resulted in the saving of this 379 lives. No passenger stood up from his seat. They waited for instructions. And the crew, the cabin crew, they were so well trained, each one knew what to do in this kind of an emergency situation, which comes once in probably 50, 100 years. And in 90 seconds, 379 passengers are evacuated safe. An impossible task. It has been achieved by one thing, and that is self-discipline. None of the passengers took any of the belongings from the aircraft.
They went empty-handed, which assisted in safe evacuation. Similarly, our intergenerational learning some point of time wherein this shows the benefit. So the intergenerational activities offer opportunities of learning and help to reduce ageism. The four themes that are identified is seeing beyond first glance, जो immediately आपको नजर आता है उससे आगे, connecting to know each other, learning together, and challenges for intergenerational learning. Why is this intergenerational learning not taking off? It is students to explore their underlying attitudes and perception. The most important is the underlying attitudes and perception of each and every person, which needs to change. See this, that the students after intergenerational training, they develop increased understanding of negative perceptions. The interaction with this elder, they can write a story, a drama based on the elder's life. Second is connecting to know each other. In this forum also, you would be meeting a whole lot of people, but then that meeting is superficial. How many of us would endeavor to go beyond the superficiality? That's a question that you need to ask yourself. Right here, the chief guest needs to leave early, so we'll continue this at a later time in the evening. तो मुख्य अतिथि के चयन में सर्वश्रेष्ठ पे नाम जो आता है, जो चयन होता है, वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति का होता है जिसके पास समय का हमेशा अभाव होता है, सदैव अभाव होता है। और अच्छी बात है कि उनके पास समय का अभाव होता है, क्योंकि तभी देश की प्रगति होती है, क्योंकि वो इतना व्यस्त हैं, इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, इतने लोगों को चीज़ देखना होता है। आज भी उनको फ्लाइट पकड़ना है, जल्दी जाना है, फिर भी निमंत्रण को स्वीकार करके आए हैं, तो हम उनके लिए साधुवाद हैं। मैं दीपाली जी से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में उनका परिचय दें, जिससे कि फिर हम उनका उद्बोधन सुन सकें। वो थोड़ा कहीं जाना चाहते हैं, उससे पहले उनका वक्तव्य हम सभी तक पहुंचना चाहिए। उनका परिचय देने के लिए बस मैं इतने शब्दों का प्रयोग करूंगी। उद्यमीनिः सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही प्रवशन्ति मुखे मृगः। सिर्फ इच्छा करने से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। जब मनुष्य प्रयास करता है तभी वो बुलंदियों को पाता है। तो सर का सब इंस्पेक्टर से केंद्रीय मंत्री बनने तक का सफ़र अपने आप में हमारे सामने ये प्रस्तुत करता है कि वो अटल संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे हैं। समय की विलंबता के कारण हम आगे क्या कहें आप सभी के समक्ष, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि सब इंस्पेक्टर से लेकर केंद्रीय मंत्री बनने तक का सफ़र, तो यकीनन वो बहुत सारी कठिनताओं से परिपूर्ण होगा। समय का ध्यान रखते हुए मैं सर से निवेदन करूंगी कि सर आप अपने वक्तव्य को आरंभ करें। द्वारा आयोजित मॉरिशस और भारत के संयुक्त तत्वाधान में वसुंधैव कुटुंबक थीम पर आयोजित इस गोष्ठी में पधारे मंचासीन श्री डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी संस्थापक, श्री प्रकाश गुप्ता उपाध्यक्ष जी, राजेश गोयल कोषाध्यक्ष जी, कर्नल नायडू साहब उपाध्यक्ष, मॉरिशस से हमारे मेहमान श्री गिरधारी जागेश्वर जी, रविंद्र पटरुपु जी, मॉरिशस और भारत के सभी सम्मानित साथियों, देवी एवं सज्जनों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं अपने पड़ोसी देश, अपने ही अभिभावक गार्जियन 1834 से लेकर 1920 तक ब्रिटानिया हुकूमत में भारत से ले जाए गए हमारे पुरखों को मॉरिशस और अन्य आइलैंड्स पर गोरों ने छोड़ा था। ऐसे हमारे अपने ही देश के
हमारे अति सम्मानित मॉरिशस के देवियों सज्जनों, मैं आगरा के एमपी होने के नाते आप सबका प्यार और मोहब्बत के शहर आगरा में, दीन इलाही के शहर आगरा में सूर्य और कृष्ण की जन्म और कर्म भूमि के शहर आगरा में, मोहब्बत के शहर आगरा में आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत समसामयिक विषय, दुनिया का दर्शन मुझे नहीं पता, ना मुझे पढ़ने का शौक है। भारत की दृष्टि से हमारे उपनिषदों में है, हम आखिरी शब्द बहुत याद रखते हैं, वसुंधैव कुटुंबक, लेकिन ये अंतिम शब्द है और मेरे ख्याल से वो हम यूँ कह सकते हैं कि अयम निजा परोवेति गणनाम लघु चेतना उदार चरित्राणाम तू वसुंधैव कुटुंबक। This is mine, this is yours, thinks the like-minded people. छोटे दिल के लोग सोचते हैं, पूरी दुनिया एक परिवार है, ये बड़े दिल के सोचते हैं। ऐसा हजारों साल पहले हमारे पुरखों ने लिखा। हम यहाँ तक ही सीमित नहीं है। सर्वे हमने नहीं लिखा कि पप्पू भवन्तु सुखना, पप्पी भवन्तु सुखना। ये भी नहीं लिखा है कि भारत भवन्तु सुखना। सर्वे में रेप्टाइल्स भी हैं, द होल प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। इसमें मैमल्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं। बॉटनी के हिसाब से ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, फंजाई। सर्वे भवन्तु सुखना। May all be happy, may all be free from disease, may all things good. मुझे जैसे गिरीश जी ने अभी बताया कि वृद्धजनों के लिए ये एक कार्य करने वाली संस्था है और बच्चों में संस्कार पल्लवित करने का काम करना चाहिए। वसुंधैव कुटुंबक अगर हमारे वेद वाक्यों में या उपनिषद या मुझे नहीं पता कहाँ से लिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है G20 के समय, वन अर्थ वन फैमिली। मैं थोड़ा कहना चाहूँगा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, अगर वन अर्थ वन हेल्थ कहा गया है तो मैं, ये मेरा अपना शब्द है कि वन अर्थ वन वेल्थ भी होना चाहिए। समतामूलक समाज की स्थापना करने वाला ये देश है। गांधी का, और अगर इसमें हम दरिद्र नारायण का चैप्टर लें या लोहिया का गैर बराबरी या बाबा साहब का समतामूलक समाज या उपाध्याय जी का अंत्योदय, सबकी सोच है कि आखिरी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाई जाए। तो मैं तो ये तक कहता हूं कि वन अर्थ वन वेल्थ होनी चाहिए। समतामूलक समाज जो कहा गया है अम्बेडकर साहब ने, मैं उसमें अपने शब्द जोड़ता हूं कि समतामूलक विपन्नता क्यों हो। अभी समतामूलक समाज तो हो गया कि सभी गरीब हों। मैं चाहता हूं कि समतामूलक संपन्नता वाला विश्व हम लोग। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस 10 साल में 10 करोड़ लोग बीपीएल से एपीएल में आ गए। मुझे मॉरिशस के साथियों को बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारे देश में भूख से कोई नहीं मर रहा है। ओवर ईटिंग से मर सकते हैं। लेकिन जब मैं राजनीति के शुरू के दिनों में था तो मैंने एक पार्लियामेंट में क्वेश्चन था कि कालाहाड़ी में भूख से कुछ लोग मरे। उस डेलीगेशन में मुझे जाने का मौका मिला तो सरकारें तो हमेशा कहती हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। कांग्रेस की सरकार थी वहाँ,
तो मैंने एक तरीका निकाला था कि पोस्टमार्टम करवा दो, क्योंकि ये पोस्टमार्टम में बड़ी आंतों में अनाज नहीं मिल रहा है पिछले 72 घंटे से, पचा हुआ या अपचा, तो ये फिर भूख से मौत हुई है। सरकार पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुई। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल पिछले 4 साल से निःशुल्क पा रहे हैं और 5 साल की मोदी की गारंटी और मिल गई है। इस देश में खाता ही नहीं खोला था, तो 55 करोड़ लोग पहली बार मोदी कार्यकाल में बैंक में अपना दाहिना पैर रख के अंदर घुसे। 10 करोड़ लोग मोदी युग से पहले लकड़ी पे खाना बनाते थे, कंडे पे बनाते थे, ढेंचा पे बनाते थे, खांडू पे बनाते थे, तोई पे बनाते थे और कंडे पे बनाते थे। हमारे घर में कुछ हो या ना हो एक फुकनी हुआ करती थी। 10 करोड़ को जब से गैस सिलेंडर दिया है, फुकनी गायब हो गई है, वो बेच दी गई है। गए होते तो वो भी गैस चूल्हे का आनंद ले पाते और मोतियाबिंद धुआं से ना होता। तो पहले हम सर्वे भूम सुखना पे आ रहे हैं, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो यहाँ से गरीबी हटा रहे हैं। हालांकि मैं जब छोटा था तो मैंने एक नारा सुना था कि गरीबी हटाओ, मिसेस गांधी ने कहा था। बड़ा व्यक्ति कोई कह देता है तो माना जाता है वो झूठ नहीं बोलता है। तो उस समय देश के गरीबों ने कहा कि एक मोहर ही तो लगानी है गाय बछड़े में, गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी दूर हुई नहीं, हो गई होती तो हमें विरासत में 80 करोड़ लोग नहीं मिलते जिनको हम 5 किलो गेहूं चावल दे रहे हैं, 4.5 करोड़ को मकान दे रहे हैं, 10 करोड़ को गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, 12 करोड़ लोगों को 2-2 हज़ार की 3 किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 29 करोड़ को आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, 6 करोड़ का इलाज करा रहे हैं और 72,000 करोड़ उनको दे चुके हैं। मोदी जी मंगलवार को जब कैबिनेट करते हैं तो बाहर आते हैं तो कोई एक बड़ी वेलफेयर स्कीम को लेकर के आते हैं। ऐसे पता नहीं कितने मंगलवार ने निकाल दिए। हम उपलब्धि हमेशा विकास की बताते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत काम हुआ है कि इस युग में मैं हेल्थ देख रहा हूँ, मुझे WHO से अच्छा आजकल सुनने में लगता है DBT। हमारे एक प्रधानमंत्री जी ने, बहुत इनोसेंट थे वो, लेकिन इनकॉम्पिटेंट भी थे। इनोसेंट प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि वो 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 15 पैसे पहुंचता है, लेकिन इसमें ADO, BDO, CDO, DDO, DM, समाज कल्याण अधिकारी और भ्रष्ट पॉलिटिशियन। हम बहुत ही PM की रात भर बैंक खुली, गरीबों ने लाइन लगाई। तो राहुल गांधी ने कहा कि बताइए रात भर बैंक खुलवा रहे हैं और पैसे चौधरी नहीं डाल रहे हैं। तो मैंने गोल्ड बयान दिया था, मंदबुद्धि बच्चों को बात देर कर सकते, जो लाइट देर में चलती है भाई में बंद। तो मैंने कहा था कि इसमें माल पीछे से आने वाला है, माल आए कहाँ जब लोगों का खाते ही नहीं है। बढ़ रहा है वो अपने IITians के माध्यम से बढ़ रहा है। कहीं भी ऑपरेशन कराने चले जाना, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, डॉक्टर भारत के ही पाओगे वहाँ पे। और नासा में जब जाओगे नौकरी करने तो वहाँ 50% हमारे भारतीय मूल के ही पाएंगे। तो हम नासा को क्यों मजबूत करें, हम कुछ कम पैसा मिलेंगे, हम अपने इसरो को मजबूत करेंगे। इसमें कुछ भी मिल जाएगा, नहीं जाएंगे। और जितना पत्रम पुष्पम इस देश की सेवा कर सकते हैं वो करेंगे। 100 गुनी तनख्वाह पे भी वो विदेश नहीं जाएंगे। जबकि ख्वाब होता है, ये पंजाब तो एकदम कनाडा के पीछे ही पड़ा है और नहीं पहुंच पाता है तो फिर डिप्रेशन में जाता है, फिर सरप्पा हो जाता है। तो मेरा सबसे अच्छा राज्य था। 11 हॉकी खेलते थे तो 8 पंजाब से खेलते थे। हमारा सिख हो गया है केवल इसके पीछे कि बच्चा पैदा होता है तो कनाडा जाना चाहता है, स्किल अनस्किल्ड ड्राइवर, ये, और नहीं जाने की स्थिति में डिप्रेशन में आता है, फिर शराबी होता है। बड़ा उनकी संस्था की वजह से मुझे मॉरिशस के अपने भाइयों के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। और मैं कभी विदेश नहीं गया हूँ। एक बार 2 दिन के लिए गया था तो मेरे क्षेत्र में कोई मर्डर हो गया, मैं वापस आ गया। और सभी MPओं को अवसर मिलता है सरकारी खर्चे पे जाने का। मेरा तो 5वां कार्यकाल पार्लियामेंट का चल रहा है,
तो मेरे ये है कि पहले देश ठीक से देख लूँ, पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देख लूँ, फिर देश देख लूँ, फिर चलेंगे। लेकिन मॉरिशस में तो बड़े भाइयों से मिलने जाना पड़ेगा, अपने ही लोग हैं, सब लोग अपने लोग हैं। तो ऐसा कुछ आयोजन करो और टिकट दोगे तो आऊँगा, क्योंकि वो टिकट फिर खरीदना मेरे बस का नहीं है हवाई जहाज का। तो बहुत अच्छा लगा। वसुधैव कुटुंबक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सब, और बच्चों में संस्कार थोड़े ठीक से डाले जाएं। बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि कितनी पूजा पाठ कर लेना, अगर आप अपने गार्जियन का सेवा नहीं कर रहे हो तो भगवान से उम्मीद मत करना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, आजकल शादियाँ वीडियो से हो रही हैं, भंवरें नहीं पड़ रही हैं, एक अलग है, एक अलग है। दाह संस्कार के लिए अमेरिका से वो कह रहा है कि अग्नि, तो ये सब ठीक नहीं है। फिर जब तुम्हारे बच्चे देखेंगे तो तुम्हारे साथ वही करेंगे जो उनके ग्रैंडफादर के साथ आप कर रहे हैं, जो ग्रैंड मदर के साथ आप कर रहे हैं, ऐसी ही उम्मीद फिर होती है। ईमान से जाना था, आपको लग रहा है कि ये सब, अक्सर आप कहते हो जल्दी है, समय नहीं है, फलाना नहीं है। मैं सुबह से अटैची अपना बैग लिए घूमता हूँ। नंबर 2 बात है, क्या आप में से कोई मुझे निमंत्रण देने आया था? मैं विश्व का पहला भारत सरकार का मंत्री हूँ जो व्हाट्सएप पे आया। थोड़ा बताना भी पड़ेगा ना, वरना एक जुड़, आजकल 3 काम बहुत कठिन है। आप ऑब्लाइज तो महसूस होंगे नहीं, क्योंकि आपने मेरे को MP बनाया है, बड़ा काम किया है, लेकिन 3 काम बहुत कठिन है। एक, कार्यक्रम के लिए पैसे का रहना। नंबर 2 बात, आज के युग में लोगों को बुलाना, और सबसे कठिन काम है किसी सेलिब्रिटी को बुलाना। तो सबसे कठिन वाला काम मैंने आसान कर देता हूँ। मुझे जब सांसद खेल स्पर्धा में 32 मंत्रियों को फोन किया तब एक तैयार हुए, जिसको आप कहते हो 2 मिनट के लिए आना। मैं कहता हूँ ना, लड़की की शादी में 2 मिनट के लिए आना। भाई साहब 3.5 घंटे तो दिल्ली से कोई आएगा तो आने में 3.5 घंटे, जाने में तो 7 घंटे 2 मिनट उसके खर्च होंगे। तो अक्सर मना कर देते हैं, कौन जाए, और एक छपी छपाई चिट्ठी लिखते हैं। राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण आपके यहाँ आना संभव नहीं है। शादी में आशीर्वाद ग्रहण करें और ऐसे कार्यक्रमों की सफलता की शुभकामनाएं। और आजकल नया काम चला है कि वीडियो मैसेज भेज दो, यही हो रहा है ना। तो मुझे पता ही नहीं था कुछ, मैं तो यहाँ के पढ़ा है क्या, तो मेरे को कोई व्हाट्सअप मिला कि ऐसे ऐसे आना है। तो क्या है निमंत्रण, किस तारीख को, कितने बजे, कहाँ पर, क्या है, यही तो निमंत्रण कार्ड है। तो ये तो सूचना है, सूचना व्हाट्सएप पे दे देना चाहिए, SMS पे दे देना चाहिए। और एक नई रिवाज डालो, जब मैंने व्हाट्सएप पे निमंत्रण मान लिया है, एक जोड़ी चप्पल नहीं घसवाई, और आते तो आप बादाम का डब्बा भी लाते, मिठाई भी लाते, आने की कोई गारंटी नहीं है, तो मैं तो आ जाता हूँ। लेकिन हम शादियों में नीरेस्ट को बुलाते हैं, तो फिर निमंत्रण कार्ड की वेट क्यों की जाती है? अगर आप पैसे वाले हो तो माना को कह दो कि 200 लोगों का खाना बना लो, 20 कमरे कर देना, ये डेकोरेशन कर देना। कार्ड बांटना 90% कठिन काम है। तो आग्रह तय करो कि हम कार्ड वाला सिस्टम बंद करेंगे, एक फ़ोन कर देंगे, 3 दिन पहले कर देंगे, शादी कैंसिल नहीं हुई है। नहीं, आज आपने तय की, फिर दहेज के नाम पे कैंसिल हो गई, तो 3 दिन पहले ये और कहोगे कि नहीं, शादी स्टैंड कर रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार फिर गिरीश जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि हमारे ही अपने पूर्वजों का, मॉरिशस के हमारे साथियों के दर्शन करने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया, और भगवान ने चाहा तो मैं अपने और ज़्यादा अग्रजों के दर्शन करने के लिए मॉरिशस, सुनते कुछ हिंदी सम्मेलन करते हो, ऐसा करते हो, तो मेरी अंग्रेजी बहुत ख़राब है, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, तो कभी आप बुलाएंगे तो आऊँगा। धन्यवाद। सामने बैठे हुए सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा कि अगर आपको गुड ऑरेटर बनना है, अच्छा वक्ता बनना है, एनालिटिकल वक्ता बनना है, तो रोज सर के उद्बोधन को सुना करिए। डेफिनेटली आप भी बहुत अच्छे वक्ता बन जाएंगे। पूरा राजनीति का चित्रण कर दिया सर ने, पप्पू पप्पी का भी जिक्र कर दिया, अपना माननीय प्रधानमंत्री जी के सारे कार्यों का जिक्र कर दिया, वरिष्ठ लोगों का जिक्र कर दिया। सब आपको भी कुछ ना कुछ तो प्रदान करना ही पड़ेगा। तो चलिए कार्यक्रम की इसी श्रृंखला को आगे ले जाते हैं। समिति अंतर्राष्ट्रीय द्वारा
वसंतदेव कुटुंब शब्द पर थीम पर विचार गोष्ठी का मैं आगरा MP होने के नाते मॉरिशस के भाइयों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथ में हमारा देश वसंतदेव कुटुंब की अवधारणा वाला देश है। ये मेरा है, ये दिस इज माइंड, दिस इज योर्स, थिंग्स स्मॉल माइंडेड मैन, द वर्ल्ड इज अर्थ इज वर्ल्ड इज फैमिली, थिंग्स द लॉर्ड। और हम सर्वे भगवंतु सुखना सर्वे संत मेरा मैं ऑल ही हैप्पी, मैं ऑल ही फ्री फ्रॉम द डिजीज। तो बहुत अच्छा है, बच्चों को सोचना चाहिए कि यदि आप अपने पुरखों का सम्मान करेंगे तो आपके ग्रांडसन भी आपका जैसी चीज़ होंगे वैसी ही फसल करेंगे। तो ये संयुक्त परिवार थोड़े टूट रहे हैं और हम अब कर्नल साहब का प्रेजेंटेशन बीच में अधूरा था, तो कर्नल साहब को निवेदन करते हैं कि वे अपने प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करें, जिससे कि आगंतुकों को थोड़ा सा लाभ हो सके, संस्था के बारे में जान सकें। उसके बाद हम मॉरिशस से आए। अब मॉरिशस से जो हमारे प्रतिनिधि डेलीगेशन आया हुआ है, मिस्टर गिरधर जी, जो चेयरमैन हैं सीनियर सिटीजन काउंसिल मॉरिशस के, उनसे का आशय और इस प्रोग्राम में जो 11 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक उनके अनुभव हैं वो साझा करें और मॉरिशस की गवर्नमेंट के बारे में जो ये कंसेप्ट है, जो MOU है, उसके बारे में बताएं। वेलकम सर। Minister delivering his speech in a very casual, friendly approach. And the speech was full of meanings, deep meanings, where he pointed out that there should be a discipline, respect, as the name of Sri Girish Gupta ji's respect age, we must learn from that. And India is a country which is itself a university. Slowly but surely, it has taken a long time, but now it has come to the peak. And in the near future, I pray, my wish, that India become #1 in the world. We Mauritians, we are a small country, a small island, which is found in the Indian Ocean, with a population of 1,250,000 people. Our forefathers came from Mauritius. They were taken here, where they have been asked that if you will take you to a place where you will turn stone, you will find gold. It has a double meaning. For those who want to get easy money, so let's chalo. It was, you must have to do hard labor. Pulling the stone is a hard labor. But those, our forefathers didn't retire back of Hindi. I mean, all the things that are being practiced in India. But I think that we have a lot to learn from India, the ways of life. India is a fast-speaking country. Just imagine when the American landed on the moon. Anyway, the time has come to show that America is not America. India can do better than them.
And it has gone to, landed on the moon on the most difficult part. So just imagine, हिंदी में जैसे बोलता है बहुत सा परिश्रम क्या है. The Hindu philosophy teaches us to be honest, sincere. दूसरा को हक नहीं लेना. जो आपके पास है वो आप अपने का है. And just imagine, today we had a big problem from 2019 to recently 2022 about the COVID. We can speak about how the Honorable Minister says we speak English forgetting about Hindi language. But the world, there is only one country, and that is India, who donated us the vaccines, who helped us. And I think Mauritius, the Mauritian people should understand that. What we say, भारत तो बड़ा भाई है, मॉरिशस छोटा भाई है. नहीं, दोनों इक्वल है. आपको समान करने चाहिए. मॉरिशस owes a lot to India. And I think personally that this should be consolidated. Today what is India doing? I mean, the Indian people should acknowledge. And you must say, we are the best. India is the best. In the Hindi movie says, no, there are so many actors and they say, I am the best. So in Hindi movie you find it. So why not the Indian says, we Indians are the best. And I will give you a helping hand in that. To promote the Indian culture. What we are having about the senior citizen, we are consolidating. And this reflects the government of India. The Prime Minister, who is also a senior citizen. Just imagine his age. And what is he doing? Helping the Indian people, helping the country to become the first. Work for the nation, work for the population. This, the Indian people should be proud of as such. On Prime Minister. A Prime Minister who has devoted his life, who is devoting his life, together with many of them, like the Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh. We are having this program of NDTV, the India Today, and various other channels from India, and usually I follow the debates and the political side of it. India to have received the Girish Gupta ji and there is Jaya Gupta ji from Delhi to receive us with all respect that we deserve. Long live the relation of India and Mauritius. And my wish will be, as Minister, Honorable Prime Minister Modi said, if you want to visit, if you want to know, visit your country first. Know your country first. I don't know Modi since long time. Just now he's in the picture. But when I wanted to do my tertiary education, I had my cousin brothers and all, they wanted to go to England and France. I said, no, I want to go to India. I don't know. I just said it like this, and I'm proud
to be here, and I've acquired a lot of knowledge, a lot of respect, a lot of things about Sanatan Dharma, about everything I've learned. But I have not been able to know properly India. I hope, if not in this generation, in next generation, I will be born in India. Thank you a lot. On behalf of my delegation, I would like I'm representing the chairman who cannot come to India because there is a health problem. So I was delegated to represent him. Indian people, the government of India, you are very kind, very nice people. And we should always be like this. Thank you. थैंक यू सर, आपके उद्बोधन से बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ करने के जैसा है। वोट ऑफ थैंक्स के बाद सब लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे। हम दो देशों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो पहले भारत देश का नेशनल एंथम गाएंगे, उसके बाद हम मॉरिशस के नेशनल एंथम को गाएंगे। तो संजय जी प्लीज़। मैं सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से चूँकि हमारे मुख्य अतिथि हैं, वो अपनी व्यस्तताओं की वजह से वे एक बहुत कुशल वक्ता, कुशल राजनेता और भारतीय संस्कृति से लेकर पूरे विश्व की जो सभ्यता और संस्कृति उसके बारे में पूरा ज्ञान वो रखते हैं। उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे आदरणीय जो मॉरिशस के जो हमारे उसका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। रेस्पेक्ट इंटरनेशनल जो हमारी जो सबसे बड़ा आभार कि इस शीत लहर में भी, इस सर्दी में भी जो लोग अपने घरों से निकलकर कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं इस संस्था के प्रति, यहाँ के उस संस्कृति के प्रति भी, और जो बच्चे जो पीछे आए हैं कहीं ना कहीं वो उनमें वो संस्कार यहाँ पर जागृत हुए होंगे कि मैं बस केवल एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मुझे विश्व में केवल एकमात्र ऐसा देश मिला मॉरिशस जहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धों का सम्मान होता है। वहाँ के जो ओल्ड एज होम थे उनके बीच में हम लोग गए। मैं चूँकि ह्यूमर पोइट हूँ तो मैंने वहाँ काफ़ी पार्ट भी किया। जो गर्ल्स हिंदू कॉलेज है मॉरिशस में, वहाँ पर भी मैंने वहाँ की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, वहाँ पर भी मैं गया था। तो मुझे लगा कि जो भारतीय संस्कृति है वो निश्चित रूप से जो मॉरिशस की संस्कृति है, और जब ये बात पता लगी कि मॉरिशस के अंदर जो 22 तारीख को जो हमारी जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम मंदिर की, उसके उपलक्ष्य में वहाँ पर भी अवकाश घोषित किया गया, तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं भारत की तरफ से वहाँ की सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हमारे जो ग्रुप लीडर हैं, हमारे आदरणीय गिरीश सिंह गुप्ता जी, निश्चित रूप से आप विश्वास करिए, मैं तो 2007 में गया था और करीब मैं 1995 से उनसे जुड़ा हूँ। जब से वो मुझे बिल्कुल ऐसे ही मैंने कभी उनको वृद्ध देखा नहीं, वो ऐसे ही जवानों की तरह से और इस संस्था को आगे लेकर निरंतर प्रयासरत रहते हैं और अच्छे अच्छे आयोजन करते हैं। आदरणीय राजेश गुप्ता जी जो इतना खूबसूरत संचालन कर रहे हैं, और आप सभी का जो हमारे संजीव चौबे जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप हमारी तरफ से कर दीजिए, हमारे माना कैडर के बबलू भाई जी, उनकी तरफ से भी, और मैं आप सभी को भोजन पर आमंत्रित करता हूं, और उससे पहले शायद जो नेशनल एंथम है वो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पवन आगरी एक बार पुनः आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। प्रति सप्ताह आता हूँ, बहुत सारी चीज़ों के मैं प्रयोग करता रहता हूँ। देखिए इतने अच्छे माहौल में ये सब कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैंने कुछ प्रयोग किए। मैं देख रहा हूँ हमारी नौजवान पीढ़ी यहाँ पर बैठी है, मैं देख रहा हूँ हमारे जो भूतपूर्व नौजवान पीढ़ी है वो भी यहाँ पर बैठी है, जिन्हें हम बुजुर्ग कहते हैं। तो मैंने कुछ प्रयोग किए कि पहले क्या था और अब क्या है। जैसे मैडम आप बैठी हैं, जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी, जो बच्चे हैं वो समझेंगे इस बात को कि पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था कि ये लड़का ड्रिंक करता है तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियाँ आज भी वही हैं। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। एक बार ताली हो जाइए। आपको
आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी चल रहा है, पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। आज भी लोग कखा से काम चला रहे हैं। पहले लोग कखा से कैसे काम चलाया करते थे? पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, गा से घर बनाते थे। जितने पुराने लोग हैं वो जानते हैं, पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, गा से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं, आज भी लोग कखा से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते मिल जाए तो गा से गुड़की और देते हैं। ये स्थितियां हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब हिंदुस्तान का आदमी बहुत चतुर और चालाक, जैसे हमारे नीरव मोदी जी, विजय माल्या जी, दोनों लंच पैक कराया, विदेश जाकर खाया। तो मैंने एक मेरी कविता जो बहुत वायरल है, मैं उस कविता को पढ़ता हूँ और फिर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए, हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए। फिर अचानक हमने पीएनबी से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूँ, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों में से अगर किसी के अंदर कभी बैठा हो, शशि जी का सर नाम कह रहे हैं, शशि जी भी बहुत अच्छा बोलती हैं और शशि नाम ही अपने आप में बहुत सुंदर कि आज मुझे मॉरिशस के लोगों के साथ मिलने का ये अवसर प्राप्त हुआ है और अपने बड़े भाई गिरीश गुप्ता जी के कुछ पढ़ती हूँ। मैं सोचती हूँ यहाँ हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत नज़र आ रहे हैं और इतनी सर्दी में यहाँ बैठे हुए हैं, तो 4 पंक्तियों से अपनी बात रखती हूँ। ये जो दोस्तों की सजी महफिल, ये जो है ना दोस्ती है मॉरिशस और भारत के बीच की, ये जो दोस्तों की जमी महफिल, दिल की उम्दा ज़बां बनी महफिल, ये जो दोस्तों की जमी महफिल, दिल की उम्दा ज़ुबां बनी महफिल, हमने सिजदा किया तो वो बोले आज ये गुल बदन बनी महफिल, आज ये गुल बदन बनी महफिल। और इसके साथ ही मैं एक दोस्ती के नाम एक गीत देती हूँ आपको। दोस्तों की दोस्ती का, दोस्तों की दोस्ती का हम वर्ण करें, दोस्तों की दोस्ती का हम वर्ण करें, वैर द्वेष क्लेश का हम क्षरण करें, दोस्तों की दोस्ती का हम वर्ण करें, वैर द्वेष क्लेश का हम क्षरण करें। जिंदगी की साँझ, ये रेस्पेक्ट एज का महोत्सव है। जिंदगी की साँझ तभी सज पाएगी, जिंदगी की साँझ तभी सज पाएगी, जब सुहानी भोर का हम स्मरण करें, वैर द्वेष क्लेश का हम क्षरण करें, दोस्तों की दोस्ती का। छोटी सी ये जिंदगी एक पड़ाव है, छोटी सी ये जिंदगी एक पड़ाव है, जिसमें धूप छाँव का एक गाँव है, प्रेम के उस गाँव का, प्रेम के उस गाँव का हम अंकुरण करें, प्रेम के उस गाँव का हम अंकुरण करें, वैर द्वेष क्लेश
क्लेश का हम क्षरण करें, दोस्तों की दोस्ती का। भारती की माटी में, जैसे हमारे अभी बड़े भाई एक वक्ता ने कहा जो मॉरिशस से आए हैं, कि भारत में जो प्रेम है, जो हमें बहुत कुछ सीखना है। भारती की माटी में प्रेम गंध है, भारती की माटी में प्रेम गंध है, माँ की वो सुगंध है कहीं न मंद है, माटी की लाज का, माटी की उस लाज का हम आवरण करें, वैर द्वेष क्लेश का हम क्षरण करें, दोस्तों की दोस्ती का। और इसको बिल्कुल अंतिम चरण देती हूँ। सद्भावना की डोर देश को बचाएगी, सद्भावना की डोर देश को बचाएगी, दोस्ती के दायरों को भी बढ़ाएगी, विश्व गुरु बनने का हम, विश्व गुरु बनने का हम स्फुरण करें, विश्व गुरु बनने का हम स्फुरण करें, वैर द्वेष क्लेश का हम क्षरण करें, दोस्तों की दोस्ती का हम वरण करें, वैर द्वेष क्लेश का हम क्षरण करें, दोस्तों की दोस्ती का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक छोटा सा हिस्सा सुना रहा हूँ हमारे डेलीगेशन के तरफ से। तो छोटा सा है। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। धन्यवाद। भारत देश, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री जी, दोनों देश, दोनों की जनता, दोनों के प्रधानमंत्री जी, दोनों के प्रोटोकॉल को स्वागत करते हुए दोनों देश का नेशनल एंथम यहाँ पर पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
थैंक यू। सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर, सॉरी, रमाना ग्रांड में आप सब लोग उपस्थित हैं और जो यहाँ के ऑनर हैं श्री राजेश जी गोयल, वो रेस्पेक्टेज इंटरनेशनल के ट्रेजरर भी हैं, तो उन्होंने बिल्कुल पूरे दिल से आपके लिए बहुत ही सुंदर भोजन की व्यवस्था की है। आप सब लोग को अब एक्ट करना है, भोजन खाना है मतलब। थैंक यू। थोड़ा मैं इस नाम को थोड़ा क्लियर करूँगा। इस जगह का जो नाम रखा गया है, इसके पीछे 2-3 शब्द क्लिक करते हैं, जैसे कि रमाना, राम का माना, तो राम के नाम से ये जगह समर्पित है।